हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो फिर आज ये मॉर्निंग का टाइम है और ये राखी से एक दिन पहले का मतलब है 18 अगस्त का ये ब्लॉग है, जो कि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए ब्लॉग नहीं आ रहे थे मेरे। और मैंने आज फिर डाला क्योंकि पहले से ही मतलब किया हुआ था, लेकिन ये कि एडिटिंग करने का वक्त ही नहीं मिल रहा था और कुछ त्योहार की वजह से कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं डाल दूँ। तो फिर ये 18 अगस्त सुबह मॉर्निंग का टाइम है, तो गुड मॉर्निंग। और उसके बाद फिर ये आटा रखा हुआ था और रात का आटा बच गया था, तो फिर सुबह मॉर्निंग में ये हुआ कि नाश्ता क्या बनाए। तो पास्ता बनाने की बात हो रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बचे हुए आटे से पास्ता बना दूँ। तो फिर बहुत ही टेस्टी और यमी बनता है, तो मैंने ऐसे ही किया। इसके रोल बना लिए पहले आटे के, उसके बाद फिर उसको अच्छे से उबाल लिया पानी में, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे थे। उसके बाद फिर जैसे कि पास्ता में तड़का लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही वेजिटेबल्स जो हैं आपके पास वो डाल सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं था, तो फिर मैंने सारी सॉस डाल दी। उसके बाद प्याज और मिर्च और टमाटर डाल दिया था ग्रेट करके। तो बस ऐसे ही बनाया, सिंपल, लेकिन बहुत ही टेस्टी और यमी लगा और बच्चों को भी बहुत टेस्टी लगा। तो फिर ऐसे ही हम आटा भी अपना यूज़ कर सकते हैं और बच्चों को भी ऐसे बना के देंगे, तो फिर ना तो मैगी लाने की ज़रूरत पड़ेगी ना पास्ता। और ये घर का बना हुआ है और आटे का है, तो फिर बहुत ही टेस्टी और यमी बना था और अच्छा भी लग रहा था। तो यहाँ पे छोले बनाने की तैयारी चल रही है। उसके बाद फिर लंच बना था, तो लंच में मैंने छोले बनाए थे और पूड़ी बनाई थी। तो फिर आज बच्चों को बहुत ही स्पेशल दिन था पूरा। पहले नाश्ता अच्छा बना, उसके बाद फिर छोले बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते, तो फिर वाइट वाले छोले बना दिए। बेसिक वैसे ही तड़का लगाया मैंने। अगर अच्छे से रेसिपी देखनी हो तो पहले ही चैनल पे डली हुई है मेरी, तो मैं ज़्यादा कुछ यहाँ पे रेसिपी के बारे में नहीं बता रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे मतलब रात को नाइट में मैंने छोले भिगो के रख दिए थे। उसके बाद फिर मैंने खड़े मसाले और हींग का तड़का लगा दिया। उसके बाद प्याज लहसुन मिर्च टमाटर वगैरह इकट्ठा ही पीस लिया था, अलग अलग से ज़्यादा नहीं कर रही हूँ मैं। इकट्ठा पीस के उसके बाद फिर तड़का लगा दिया। लगाने के बाद मसाला जैसे अच्छे से हो चुका, फिर मैंने उसमें छोले ऐड कर दिए। छोले ऐड करने के बाद फिर सूखे मसाले जैसे कि प्याज लहसुन प्याज कह रही हूँ, धनिया टमाटर और ये मसाले सूखे थोड़े, धनिया हो गया, हल्दी हो गया और गरम मसाला वगैरह मैंने ऐड कर दिया था। तो इस तरीके से सारा कुछ करके मैंने छोले तैयार कर लिए। तो छोले बहुत ही यमी और टेस्टी बने थे और लंच की थाली यहाँ पे बन के तैयार हो चुकी है और चावल बनाए हैं। ज़्यादा कुछ नहीं किया था मैंने। और शाम के टाइम पे जैसे बची होगी सब्जी तो फिर मैं पूड़ी बना दूंगी। और अभी इस टाइम पे मैंने आटा लगाया था, लेकिन बच्चों ने मना कर दिया कि नहीं खाना, क्योंकि वो जो नाश्ता खाया था उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था। तो फिर बच्चों ने मना किया, तो फिर मैंने इस टाइम पे सिर्फ चावल बना दिया। और फिर ये तो सीधा इवनिंग का टाइम आ चुका है, मिल रही हूँ जो कि मैं सीधा लेके आई थी इवनिंग में मिल हस्बैंड में। और मैंने ये घेवर मतलब कहीं बाहर से आया है गाँव की तरफ से, तो ये बहुत ही प्योर और बहुत ही अच्छा था। तो आप देख भी सकते हैं, देखने में भी अच्छा लग रहा है, उतना ही प्योर और अच्छा था, खाने में भी टेस्टी लग रहा था। तो ये मतलब किसी ने गांव से भेजा हुआ है, तो बहुत ही टेस्टी था। तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूं कि मतलब ऐसे ही मतलब कितना टेस्टी लग रहा है और देखने में भी। और मतलब इसके ऊपर जो खोया डला हुआ था वो खोया भी बहुत ही यम्मी था, मतलब बहुत ही प्योर में था। तो गांव का तो जो भी कुछ होता है ज़्यादातर अच्छा होता है और मतलब देसी भी होता है। और सबसे बड़ी बात क्या होता है कि प्योर में होता है और ज़्यादा मिलावट नहीं होती। और जो बाहर के यहाँ का होता है हमारे यहाँ का, तो कहीं ना कहीं प्योर मिल गया तो मिल गया, नहीं तो कुछ ना कुछ मिलावट कर ही देते हैं। तो उसके बाद इवनिंग का टाइम था और फिर इस टाइम बच्चों को कुछ चटपटा खाने को मन कर रहा था। तो छोले तो बचे हुए थे, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना छोले के साथ में मसाले वाली पूड़ी बना लेते हैं। तो मैं मसाले वाली यहाँ पे पूड़ी बना रही हूँ, जैसे कि आपने देखा था कि मैंने बनाई। और यहाँ पे थोड़े से मैंने टमाटर भी ऐड किया हुआ था पीस कर, और उसकी प्योरी निकाली हुई थी आटे के साथ। मैंने मसाले को सारा अच्छा इसमें जैसे कस्तूरी मेथी और ये तिल हो गए और गरम मसाला हो गया, धनिया पत्ती होगी और लाल मिर्च होगी, ये सारी चीज़ें डाल के मैंने अच्छे से अजवाइन वगैरह मसाला लगा लिया था। तो बच्चों को स्टिक सा बना के दे रही हूँ कि जब तक वो इवनिंग का टाइम है अभी चाय का, तो वो चाय नहीं पीते हैं बच्चे, तो फिर मैं चाय पीऊँगी 1 कप बना के। और बच्चों को मैंने सोचा क्यों ना थोड़े से स्टिक जैसा बना के दे देती हूँ, तो ये सॉस के साथ खा लेंगे।
और उसके बाद जब इन्हें भूख लगेगी, नाइट का टाइम हो जाएगा 9 बजे तक का, 9:30 का, तब तक मैं फिर इसके बाद मसाले वाली पूड़ी बना दूंगी, बच्चे छोले के साथ खा लेंगे। तो यहाँ पे ये चटपटी से एकदम स्टिक बन के तैयार हो चुकी है। तो आज मैंने पूरा दिन बच्चों को कुछ भी बाहर का नहीं खाने दिया। तो सुबह मैंने आटे का पास्ता बना दिया था, इस टाइम पे टमाटो स्टिक बना दी थी बच्चों के लिए, और उसके बाद फिर यहाँ पे मसाले वाली पूड़ी बननी शुरू हो गई, क्योंकि 9:30 बजे का टाइम हो चुका है और बच्चों का भी खाने का, क्योंकि अगले दिन का फिर राखी का भी दिन है और फिर जल्दी उठना भी है और भी सारे काम करने हैं। तो इस तरीके से मैंने पूरा राखी से एक दिन पहले का आपके साथ में पूरा शेयर किया, सुबह से मॉर्निंग रात तक का पूरा दिन, कि मैंने आज पूरे दिन में क्या क्या किया। उसके बाद जैसे हम खाना खा लेंगे तो जल्दी जल्दी से बस खाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि मेहंदी भी लगानी है, अगले दिन हम की भी तैयारी करनी है। तो पूड़ी बन के यहाँ पे ये आपको ग्रीन ग्रीन सा ऑयल दिख रहा होगा, तो आपको दिख रहा है, लेकिन ये ग्रीन सा नहीं है, क्योंकि ये ना पीतल की थाली, उसमें परात में ना, और जब पीतल के परात में आटा लगाओ या कढ़ाई में ऑयल डालो तो कुछ ग्रीन सा लगता है, तो ऐसे ही लग रहा है, लेकिन कुछ भी इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि ग्रीन ऑयल लग रहा है, सिर्फ देखने में लग रहा है। तो या तो कैमरे की वजह से होगा, इस तरीके से दिख रहा है। तो यहाँ पे मसाले वाली पूड़ी बनके आप देख सकते हैं पूरी रेडी हो चुकी है। बस अब बच्चों का फटाफट से डिनर लगा दूंगी। तो छोले और पूड़ी आज खाने वाले हैं हम, और छोले और चावल लंच में खाया था। तो बस आज का पूरा दिन का यही हमारा काम है। तो देख सकते हैं आप, मैंने छोले निकाल लिए और पूड़ी भी निकाल ली है, बच्चों को बस डिनर दे दूंगी खाने के लिए। उसके बाद सारा काम फिनिश कर लिया, फिनिश करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि बेटी मेरी मेहंदी लगा रही है, निकाल दिया खाना। वो अपने हाथ में खुद ही लगा रही है और आपको दिखा भी रही है कि कैसी लग रही है। तो बताना जरूर कि कैसी लग रही है, क्योंकि उसे लगानी नहीं आती है, लेकिन बस थोड़ा थोड़ा सा देख देख कर मतलब लगा रही है, वो कोशिश कर रही है लगाने की। तो इस तरीके से कुछ उसने अपने हाथों में मेहंदी लगाई है कल के लिए, क्योंकि मामा के घर भी जाना है और भाई को भी राखी बांधनी है। तो फिर उसके बाद ये हमारा शाम के टाइम पे आया हुआ था, ऑर्डर किया था, तो एक पार्सल आया हुआ था जिसमें कि बच्चों ने परफ्यूम मंगाया था, बेटे ने, तो फिर वही दिखा रहे हैं। तो अगर किसी को चाहिए हो तो ये ले भी सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा रहेगा, इसका खुशबू भी बहुत अच्छी है और इसका रेट भी ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा बहुत महंगा नहीं है। तो दोनों बड़ा और छोटा दोनों पैक 600 रुपये के करीब ऐसे आया हुआ है। अमेजोन से ऑर्डर किया था, तो आप भी कर सकते हैं अगर किसी को चाहिए। तो इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इसको पहले भी यूज़ किया हुआ था मैंने, तो बहुत ही अच्छा था। मतलब मैंने नहीं, मेरे बेटे ने यूज़ किया हुआ था, और उसके बाद फिर उसने सेकेंड टाइम पे भी मतलब मंगाए, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर कर दूँ। तो उसके बाद फिर ये पहले का है 16 अगस्त का, तो मैं आपको मिला रही हूँ कि मेरी ये मामा की बेटी है, उससे हम मिले थे, और उसके बाद फिर गए थे, मतलब खाना वाना खाया था और थोड़ी बहुत मस्ती करी थी। तो फिर ये रह गया था, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आपको भी मैं मिलवा देती हूँ, तो आप भी मिल लें। और काफ़ी सालों के बाद हम मिले थे, करीब 8 से 10 साल बाद मिले हैं, और उसके बाद फिर बहुत सारी हमने बातें करी और फिर खाना पीना खाया। ये हैगा 16 अगस्त का क्लिप, जो कि मतलब इसका ब्लॉग पहले डल चुका था, लेकिन थोड़ा रह गया था, तो फिर मैंने इसमें ही ऐड कर दिया आपके लिए। तो फिर ये करीब 16 और 18 का पूरा मतलब ब्लॉग था, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। और कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर देना। वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करना, शेयर भी करना, और काफ़ी सारी बातें करिए। और उसके बाद ये दोनों बच्चे मतलब बड़े जो है वो मेरे हैं, जैसे कि आपको पता है, ये बेटा है बेटी है, और वो जो 2 बच्चे छोटे बैठे हुए हैं वो मेरी बहन के बच्चे हैं। तो फिर बच्चों से भी काफ़ी, मैंने तो बच्चों को बहुत बचपन में देखा था, और मतलब बहुत ज़्यादा छोटे छोटे थे, तो उनको तो मेरे बारे में पता भी नहीं था। तो मैं फ़र्स्ट टाइम उनसे मिली हूँ, मैंने उनको देखा भी और वो भी मुझसे मिले, तो उनको भी बहुत ही खुशी हुई और मुझे भी मिल के उनसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा बच्चों से। और उसके बाद ये 19 की सुबह का टाइम है, जो कि मतलब अभी 1:30 बजे का मुहूर्त है और राखी का। और उसके बाद फिर उस टाइम पे थोड़ा सा बच्चों को भूख भी लग जाती है, तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना पनीर की सब्जी, पनीर रखा हुआ था, तो थोड़ा सा पनीर क्यों ना बना लें। तो थोड़ा सा पनीर बनाया था और एक परांठे बनाए थे, बस बच्चों को दिया और फटाफट से तैयार हुए, और 1:30 बजे के करीब, और 3 बजे के निकल गए थे, और भाई को हमने फिर राखी वाखी बांधी। उसके बाद का इसके बाद जो आएगा ब्लॉग वो राखी का आएगा।
आगे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।